जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हमने एयरफोर्स नेवी में दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे थे, जो आप लोगों के इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे थे, उसी प्रकार के क्वेश्चन हमने आज इस वीडियो में लिए दोस्तों। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सी रिफ्यूज्ड टू डैश माई ऑफर। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन का ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा सूटेबल वर्ड है यहाँ पर आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा सी रिफ्यूज्ड, यानी कि दोस्तों रिफ्यूज्ड का अर्थ होता है एक तरीके से मना कर देना। सी रिफ्यूज्ड टू यानी कि दोस्तों उसने मना कर दिया। माई ऑफर यानी कि दोस्तों मेरा जो मैंने उसे ऑफर दिया था उसको दोस्तों उसने मना कर दिया। उससे दोस्तों किस वजह से मना कर दिया? एक्सेप्ट करने से, यानी कि दोस्तों स्वीकार करने से मना कर दिया। ये दोस्तों यहाँ पर सही हो सकता है, पर हमें आगे चेक करना। रिले का अर्थ दोस्तों यहाँ पर होता है एक तरीके से किसी के ऊपर भरोसा करना। पर दोस्तों यहाँ पर भरोसा करना ये तो दोस्तों यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैंने उसे दोस्तों उसने मना कर दिया, मेरे ऑफर को दोस्तों यहाँ पर दोस्तों उसने मना कर दिया। पर दोस्तों यहाँ पर रिले का अर्थ होता है भरोसा करना, ये तो दोस्तों यहाँ पर कैसे भी नहीं आ सकता। बट का अर्थ होता है लेकिन, ये भी दोस्तों यहाँ पर नहीं आएगा। एड जॉन यहाँ पर दोस्तों दे रखा है। एड जॉन का होता है एक तरीके से अर्थ होता है जुड़ा हुआ किसी, यानी कि दोस्तों किसी से जुड़ा हुआ। बोर्ड के यानी कि दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा हुआ एड जॉइंट। एड जॉइंट का अर्थ यानी कि दोस्तों किसी से जुड़ा हुआ। पर दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर दोस्तों ये भी दोस्तों यहाँ पर जुड़ा हुआ, ऑफर से दोस्तों जुड़ा हुआ, ये भी दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा? एक्सेप्ट आएगा। तो ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। ये दोस्तों क्या हो जाएगा? सी रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट माई ऑफर, यानी कि दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा उसने मना कर दिया। रिफ्यूज टू यानी कि दोस्तों मना कर दिया। एक्सेप्ट यानी कि दोस्तों स्वीकार करने से, माई ऑफर यानी कि दोस्तों जो मैंने उसे ऑफर दिया था उसने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। तो ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा ए डैश ऑफ शूज। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन का ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों देखा ए, यानी कि दोस्तों एक जोड़ा कोई भी, यानी कि दोस्तों ऑफ शूज, यानी कि दोस्तों किसका? जूतों का जोड़ा। यानी कि दोस्तों जोड़ा होगा उसे पेयर को, यानी कि दोस्तों उसे क्या बोलेंगे? और दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? टू शूज, यानी कि टू ऑफ शूज। ये तो दोस्तों यहाँ पर गलत होगा। ए टू ऑफ शूज, ये तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी इसका मैच नहीं है। हर्ड यानी कि दोस्तों होता है एक तरीके से झुंड होता है, जो पशुओं का झुंड होता है उसे दोस्तों यहाँ पर हर्ड बोलते हैं। ये भी दोस्तों यहाँ पर यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जूतों का एक जोड़ा होता है, या ना कि दोस्तों हर्ड होता है। और दोस्तों यहाँ पर देखा फ्लॉक। फ्लॉक यानी कि दोस्तों एक तरीके से अर्थ होता है जो पक्षियों का झुंड होता है, बोल सकते हैं जानवरों का भी झुंड बोल दोस्तों बोल सकते हैं। ये भी दोस्तों यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों जूतों का होता है वो जोड़ा होता है, या ना कि दोस्तों जूतों का क्या होता है? पेयर होता है, जोड़ा होता है। यानी कि दोस्तों वहाँ पर झुंड नहीं होता। ये भी यहाँ पर गलत होगा। यहाँ पर दोस्तों क्या देखा? पेयर है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों जूतों का क्या होता है? पेयर होता है, जोड़ा होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। क्या होगा? ए पेयर ऑफ शूज। तो यहाँ पर दोस्तों फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा सी इज मोर इंटेलिजेंट, यहाँ पर दोस्तों डैश यू। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन का ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखा सी इज मोर इंटेलिजेंट, यानी कि दोस्तों वो अधिक, यानी कि दोस्तों क्या है? इंटेलिजेंट है। किससे? यानी कि दोस्तों यू, यानी कि दोस्तों वो तुमसे अधिक इंटेलिजेंट है। पर दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताना है यहाँ पर इनमें से कौन सा सूटेबल वर्ड आएगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर दोस्तों ये कौन सी डिग्री है, यानी कि दोस्तों मोर देर का, यानी कि दोस्तों आप लोगों ने अगर दोस्तों डिग्री पढ़ी होंगी, एक होती है दोस्तों पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपेरेटिव डिग्री, और दोस्तों एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री दोस्तों यहाँ पर इंटेलिजेंट है, और दोस्तों इसे यहाँ पर दोस्तों जैसे ही यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री बनाएंगे आगे क्या आ जाएगा? मोर आ जाएगा। और दोस्तों इसे सुपरलेटिव बनाते यहाँ पर क्या था? द इंटेलिजेंट आ जाता। पर दोस्तों यहाँ पर इस तरीके कोई भी यहाँ पर दोस्तों नहीं देखा। यहाँ पर क्या देखा? मोर इंटेलिजेंट देखा। मोर के बाद में दोस्तों यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री में क्या होता है? यहाँ पर दोस्तों क्या आता है? देन आता है। यानी कि दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अगर दोस्तों आप लोगों ने रूल पढ़ा, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों कंपेरेटिव डिग्री में क्या आता है? देन आता है, THAN। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। वह तुमसे क्या है? यानी कि दोस्तों क्या है? अधिक इंटेलिजेंट है। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा आई विल अबैड डैश योर इंस्ट्रक्शन। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों इनमें से कौन सी प्रीपोजिशन है यहाँ पर आएगी। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखा आई विल अबैड। अबैड का अर्थ होता है किसी का दोस्तों यहाँ पर पालन करना, किसी के अनुसार है वो कार्य करना। यानी कि दोस्तों मैंने यहाँ पर दोस्तों क्या किया, यानी कि दोस्तों मैं पालन करूंगा। योर इंस्ट्रक्शन यानी कि दोस्तों जो तुम्हारे निर्देश हैं उनका मैं क्या करूंगा? पालन करूंगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यानी कि दोस्तों कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होती है। यानी कि दोस्तों अबैड के बाद में दोस्तों जो कुछ जो फिक्स प्रीपोजिशन होती है, यानी कि दोस्तों अबैड के बाद में क्या आता है? हमेशा दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, वो दोस्तों क्या आएगा? बाई आएगा। यहाँ पर दोस्तों बाई किस में देखा? ऑप्शन सी। यहाँ पर दोस्तों थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, जिसका अर्थ हो जाएगा किसी के अनुसार कार्य करना, यानी कि दोस्तों किसी के नियमों का, इंस्ट्रक्शन का किया है पालन करना। यहाँ पर दोस्तों क्या आता है? अबैड के साथ में किस दोस्तों किसकी प्रीपोजिशन का यूज होता है? बाई का यूज, बाई का यूज होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर दोस्तों थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा सिनोनिम्स ऑफ, यानी कि दोस्तों आप लोगों को बताना है शेरगुट। इसका दोस्तों वर्ड का आप लोगों को बताना है सिनोनिम्स है वो क्या होगा। ऑप्शन ए, बी,
सी यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए सैरोगेट का यहाँ आने की दोस्तों इसका अर्थ होता क्या है। इसका अर्थ होता है एक तरीके से दोस्तों यहाँ पर एक तरीके से किसी व्यक्ति के स्थापना यहाँ आने की दोस्तों किसी भी पद पर स्थापित करना, यहाँ आने की दोस्तों किसी भी व्यक्ति का चयनित करना, यहाँ आने की दोस्तों किसी के स्थान पर किसी को रखना, इसका अर्थ होता है सैरोगेट। अब दोस्तों यहाँ पर देखा हेडन, हेडन का अर्थ होता है एक तरीके से जो छुपा हुआ, हेड का अर्थ होता है छिपना और दोस्तों हेडन का हो जाएगा छिपा हुआ। स्टीम, स्टीम का अर्थ होता है एक तरीके से किसी का आदर करना, मान सम्मान करना, किसी को मान्यता देना। और दोस्तों यहाँ पर देखा सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट होता है किसी को यहाँ आने की दोस्तों किसी को बदलाकर उसकी जगह पर दोस्तों दूसरा व्यक्ति यहाँ आने की दोस्तों उसकी जगह पर यहाँ पर रखना, यहाँ आने की दोस्तों सब सॉर्गेट का अर्थ बिल्कुल सेम था और दोस्तों यहाँ पर सब्स्टिट्यूट का अर्थ बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा सिनोनिम से ऑप्शन सी, यहाँ पर दोस्तों थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। और दोस्तों यहाँ पर देखा मॉडरेट, मॉडरेट का अर्थ होता है एक तरीके से उदारवादी व्यक्ति होता है, यहाँ आने की दोस्तों जो नरम दलीय होता है, यहाँ आने की दोस्तों नरम दल से होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं जो सभ्यतावादी होता है उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, मॉडरेट बोलते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर सॉर्गेट का दोस्तों यहाँ पर सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा एंटोनिम ऑफ रिलेगेट, यानी कि दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों वर्ड देखा रिलेगेट, इसका दोस्तों आप लोगों को बताना है एंटोनिम से वो क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कट कीजिए। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए रिलेगेट का दोस्तों अर्थ होता क्या। और दोस्तों यहाँ पर देखा गेट, गेट का अर्थ होता है यहाँ आने की दोस्तों द्वार होता है। और दोस्तों रिलेगेट यहाँ आने की दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा रिलेट करना, याद रखना। यहाँ आने की दोस्तों गेट से किसी को बाहर निकाल देना, यहाँ आने की दोस्तों क्या हो जाएगा उसका अर्थ हो जाएगा रिलेगेट का क्या अर्थ हो जाएगा, किसी को बाहर निकाल देना दोस्तों, यहाँ की तरीके से बाहर कर देना रिलेगेट का अर्थ हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा पोर्ट्स, पोर्ट्स का अर्थ तो एक तरीके से फली होती है, यानी कि दोस्तों जो यानी कि दोस्तों आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर फूल के अंदर दोस्तों जो भी फली बनेगी उसके बाद में दोस्तों जो फल बनेगा उसे दोस्तों पोर्ट्स को क्या बोलते हैं, फली बोलते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर देखा गार्निश, गार्निश का अर्थ होता है एक तरीके से जो गहना होता है, गार्निश यानी कि दोस्तों एक तरीके से गहना, आप लोगों को क्या था ना गार्निश सजाना भी बोल सकते हैं, जेवर भी बोल सकते हैं, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, गार्निश बोलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखा एम्बलेस, एम्बलेस का अर्थ होता है संवारना, किसी को सजा देना। और दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर वेलकम, वेलकम का अर्थ होता है किसी को घर के अंदर बुलाना। और गेट का यहाँ आने की दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था गेट को किसी को बाहर निकाल देना, यहाँ आने की दोस्तों रिलेगेट का क्या हो जाएगा एक तरीके से अर्थ किसी को बाहर निकाल देना। वेलकम का अर्थ है यहाँ आने की दोस्तों किसी को अंदर बुलाना, ये इसका क्या हो जाएगा वेलकम। दोस्तों फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, क्या हो जाएगा इसका दोस्तों एंटोनिम्स हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है। दोस्तों एक क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों का एक्टिव पैसिव का आपके एग्जाम में पूछा जाता है और दोस्तों एक क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट का 110% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन देखा द किंग गेव हिम अ रिवॉर्ड, तो आपको बताना इनमें से कौन सा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को इसका अर्थ तो पता चलेगा होगा। एक किंग, द किंग यानी कि दोस्तों राजा ने, गेव यानी कि दोस्तों दिया, हिम यानी कि उसे, रिवॉर्ड का यानी कि दोस्तों उसे यानी कि कोई पुरस्कार दिया, उसे रिवॉर्ड दिया। और दोस्तों यहाँ पर रख के राजा ने उसे क्या दिया, रिवॉर्ड दिया। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन का ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कट कीजिए। अब सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अगर दोस्तों आप लोगों ने थोड़ा सा भी इसका दोस्तों रूल पढ़ा हुआ दोस्तों आप लोग को आसानी से, बहुत ही आसानी से इसे कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या देखा हिम, यहाँ आने की दोस्तों या तो आप लोग दोस्तों दो तरीके से कर सकते हैं, या तो दोस्तों हिम को आप लोग सब्जेक्ट बना लीजिए, यहाँ पर दोस्तों ये रिवॉर्ड को आप लोग सब्जेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों किसी केवल दोस्तों हिम को सब्जेक्ट बनाया गया, यहाँ पर दोस्तों केवल रिवॉर्ड को सब्जेक्ट नहीं बनाया गया, इसे दोस्तों यहाँ पर नहीं बनाएंगे। पर दोस्तों रिवॉर्ड से भी मैं बताऊंगा आप लोग कैसे इसे कर सकते हैं। हिम को जैसे ही सब्जेक्ट बनाएंगे दोस्तों हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, यहाँ आने की दोस्तों यहाँ तक ये सही है। और दोस्तों यहाँ पर गेप दे रखा है, यानी कि दोस्तों किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में दोस्तों जैसे ही चेंज करेंगे यहाँ पर दोस्तों क्या जाएगा, यहाँ पर दोस्तों ये वाज में जाएगा। वाज दोस्तों इसमें किसमें दे रखा है दोस्तों, इसमें दे रखा है और इसमें दे रखा है। हेड तो दोस्तों यहाँ पर नहीं जाएगा, हेड तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल नहीं होगा। और दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है, ये दोस्तों कंटिन्यूस में नहीं है, इस वजह से दोस्तों यहाँ पर बीइंग है, दोस्तों यहाँ पर नहीं आएगा। दोस्तों यहाँ पर क्या गेप का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा। ये रिवॉर्ड यानी कि दोस्तों जैसा है बिल्कुल बिल्कुल सेम, बाई के बाद में दोस्तों यहाँ पर क्या जाएगा, द किंग, यानी कि दोस्तों सब्जेक्ट है वो बाद में चला जाएगा। ये दोस्तों क्या पर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अगर दोस्तों आप लोग कर सकते हैं रिवॉर्ड से, यानी कि दोस्तों अगर आप लोग रिवॉर्ड से करना चाहें आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ये रिवॉर्ड को यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले सब्जेक्ट बनाना है, पर जैसा देर का बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर दोस्तों गेप दे रखा है उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों गेप का क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा। फिर उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जैसे यहाँ पर हिम दे रखा है उससे दोस्तों आप लोग टू से जोड़ दीजिए, टू हिम के बाद में दोस्तों क्या आ जाएगा, बाई किंग आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोग कर सकते हैं बाई किंग के बाद में टू हिम कर सकते हैं, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, दोनों तरीके से मैंने आप लोगों को बता भी दिया। जैसा कि दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को बताया था, एक क्वेश्चन आप लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट का दोस्तों, एक क्वेश्चन आप लोगों का एक्टिव पैसिव का बिल्कुल आप लोगों का एग्जाम में पूछा था। हमारा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखा चेंज द, यहाँ पर दोस्तों देखा चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि दोस्तों आप लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है।
सी सेड टू हिम, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आई डोंट बिलीव इन यू, यानी कि दोस्तों उसने मुझसे कहा, यानी कि दोस्तों उसने यहाँ पर दोस्तों सी लिखा, उसने यहाँ पर दोस्तों हिम, यानी कि दोस्तों उससे कहा। आई डोंट बिलीव इन यू, यानी कि दोस्तों मैं तुम्हें विश्वास नहीं करती हूँ। यानी कि दोस्तों आप लोगों को बताना इनमें से दोस्तों आप कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन का ऑप्शन बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखा सीट सेड टू, यानी कि दोस्तों सी सेड टू हिम, सेड को दोस्तों जैसे यहाँ पर दोस्तों चेंज करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक साइड का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और दोस्तों यहाँ पर देखा हिम का दोस्तों यहाँ पर क्या कर दिया, दैट कर दिया, टोल्ड के बाद में दोस्तों सीधा दैट कर दिया, ये तो दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हिम का दोस्तों क्या हो जाएगा, हिम ही होगा, यानी कि दोस्तों कॉमा इंटू कॉमा को जैसे हटाएंगे वो यहाँ पर दोस्तों क्या जाएगा, दैट आ जाएगा। हिम तो दोस्तों यहाँ पर हटा दिया गया था, ये तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन गलत होगा। फोर्थ को बाद में देखें, यहाँ पर दोस्तों किस में देखना है आप लोगों को, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी और सी दोस्तों यहाँ पर बी और सी में आप लोगों को चेक करना। अब दोस्तों यहाँ पर क्या देखा, आई देखा, आई दोस्तों क्या है, फर्स्ट पर्सन का दोस्तों करता है, ये दोस्तों किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। और सब्जेक्ट दोस्तों यहाँ पर क्या देखा, सी देखा, सी के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर क्या देखा, सी हो जाएगा, ये तो दोस्तों आई है, ये तो दोस्तों वैसे भी गलत होगा। बस आगे आप लोगों को चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं, अगर दोस्तों आप लोग चेक करना चाहें आसानी से कर सकते हैं। डोंट देखा, यानी कि दोस्तों किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का, दोस्तों किस में चेंज होगा, यहाँ पर दोस्तों सॉरी किस में दोस्तों यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। डू नॉट का दोस्तों क्या हो जाएगा, डिड नॉट हो जाएगा। बिलीव इन, यानी कि दोस्तों अब आप लोगों को यहाँ पर भी चेक करना है, यहाँ पर दोस्तों क्या देखा, यू यू यानी कि दोस्तों सेकंड पर्सन दोस्तों किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या देखा, हिम के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर क्या जाएगा, हिम हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों आगे आप लोगों को चेक करने की जो कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ तक आप लोगों को आसानी से देख सकते हैं, यहाँ तक दोस्तों आप लोगों ने कर दिया, आप लोगों को आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा एडजेक्टिव ऑफ सिक, यानी कि दोस्तों आप लोगों को बताना है सिक का दोस्तों आप लोगों यहाँ पर एडजेक्टिव है वो क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सिक का अर्थ होता है एक तरीके से जो बीमार होता है उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलते हैं, सिक होता है, यानी कि दोस्तों उसे सिक होता है। और दोस्तों सिक्स यानी कि दोस्तों ये क्या हो जाएगा, सिक की दोस्तों क्या पे हो जाएगी, प्लूरल फॉर्म हो जाएगी। सिक्ड यानी कि दोस्तों इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर पास्ट फॉर्म हो जाएगी। नन ऑफ दीजिए, ये तो दोस्तों यहाँ पर इसको बाद में देखिए, यहाँ पर दोस्तों देखा सिकली, ये दोस्तों ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ये दोस्तों क्या होता है एक तरीके से यानी कि बीमार जो रोगी होता है, यहाँ पर दोस्तों सिकली क्या हो जाएगा, यानी कि दोस्तों जो रोगीला व्यक्ति होता है, जो रोगिया होता है उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलते हैं, सिकली बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। और दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने इसका पास्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड दोस्तों जितने भी पार्ट आए सभी पार्ट नहीं देख करके दोस्तों वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग सभी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को अपने एग्जाम से लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी जैसे कि दोस्तों मेडिकल, फिजिकल, साइको, जीडी, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस की दोस्तों पीडीएफ फाइल चाहिए दोस्तों, उन सभी की दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ फाइल है दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप की दोस्तों लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन में, वहां पर दोस्तों आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पर दोस्तों आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन की दोस्तों पीडीएफ फाइल है वो मिल जाएगी। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड, यानी कि दोस्तों एक क्वेश्चन 110% आप लोगों का, एक क्वेश्चन आप लोगों को वन वर्ड का बिल्कुल पूछा जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखा वन हु ड्रॉ मैप्स एंड चार्ट्स, यानी कि दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जो दोस्तों यहाँ पर क्या बनाता हो, ड्रॉ करता हो, यानी कि दोस्तों क्या बनाता हो, मैप यानी कि दोस्तों जो मानचित्र वो बनाता हो, चार्ट बनाता हो, यानी कि दोस्तों उस ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे। आप लोगों को मैं बताता हूँ, ऐसे व्यक्ति को दोस्तों क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर बोलते हैं। ये भी मीनिंग आप लोगों को याद नहीं है, CAR, ये दोस्तों आप लोगों को मीनिंग याद नहीं है, आपके एग्जाम में पूछी गई है। CARTOGRAPH, यानी कि दोस्तों आप लोग को रखना PHER, यानी कि दोस्तों कार्टोग्राफर को क्या बोलते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो दोस्तों यहाँ पर मानचित्र बनाता हो, दोस्तों चार्ट बनाता हो, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर बोलते हैं। CARTOGRAPHER, ये दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है। और दोस्तों आप लोगों को बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही दिया। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।